नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है ना कि कोई बहुत ज़रूरी नाम बस ज़ुबान पर आते आते रह गया हो, या फिर ये याद ही ना आए कि चाबियां कहाँ रखती। आज हम कुछ ऐसी कमाल की टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो हमारे दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर जैसा बना सकती हैं, जिससे कुछ भी याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन तो महसूस की ही होगी जब घंटों पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हॉल में बैठते हैं और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सब के साथ होता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है। अच्छी याददाश्त वो नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है, ये वो है जिसे बनाया जाता है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे। तो इस सफर में हम अपना एक मेंटल टूल किट बनाने वाले हैं। हम समझेंगे कि याददाश्त आखिर है क्या, फिर जानकारी को आसान बनाने की कला सीखेंगे, अपने दिमाग को एक्टिवेट करने के तरीके जानेंगे, और ये पक्का करेंगे कि यादें हमेशा हमारे साथ रहें। और हाँ, आखिर में हम उस बुनियाद की भी बात करेंगे जिस पर यह सब कुछ टिका है। तो सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक तरीका है। ये प्रैक्टिकल आजमाए हुए मेथड्स हैं जिन्हें कोई भी, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेशनल, अपनी याददाश्त को शार्प करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का होना। इसलिए हमारा पहला टूल सेट इसी बारे में है कि कैसे हम किसी भी जानकारी को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमारा दिमाग उसे आसानी से पकड़ सके और स्टोर कर सके। हमारी पहली टेक्निक है चंकिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी दावत हो। आप सब कुछ एक साथ खाने की कोशिश तो नहीं करते ना, छोटे छोटे निवाले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। अब जरा देखिए ये काम कैसे करता है। एक लंबा सा नंबर है 9857634112। इसे एक बार में याद रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जैसे ही हम इसे 3-3 के ग्रुप में तोड़ देते हैं, 985, 763 और 412, अचानक से ये कितना मैनेजेबल और आसान हो गया। यही है चॉन्किंग की पावर। अगला टूल है निमोनिक्स। ये आप कह सकते हैं हमारे दिमाग के लिए मेंटल शॉर्टकट या चीट कोड्स की तरह हैं। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को पैटर्न, गाने बजाने वाली चीज़ें और थोड़ी अजीब चीज़ें पसंद आती हैं। ये बोरिंग जानकारी को भी यादगार बना देते हैं। ये तो हम सब ने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही है, जैसे इंद्रधनुष के रंगों के लिए विबग्योर, या फिर प्लैनेट्स के नाम याद रखने के लिए कोई मज़ेदार सा वाक्य। ये छोटी छोटी ट्रिक्स मुश्किल जानकारी को दिमाग में चिपका देती हैं। जब कोई नोट्स बनाता है तो वो सिर्फ जानकारी को कॉपी नहीं कर रहा होता, वो असल में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा होता है। ये प्रोसेस दिमाग को उस इन्फॉर्मेशन के साथ गहराई से जुड़ने पर मजबूर कर देता है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसे समझना और अपने शब्दों में ढालना। इससे याददाश्त दोगुनी मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना तो पहला कदम था। अब हमें इसे सच में यादगार बनाना है। हमारा अगला सेट ऑफ टूल्स इसी बारे में है कि कैसे दिमाग को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए ताकि मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाले मेंटल कनेक्शन बन सकें। हमारा दिमाग ना एक पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसर की तरह है। ये शब्दों से कहीं बेहतर तस्वीरें याद रखता है। जैसे वाटर साइकिल, शब्द के बारे में सोचने के बजाय उसे इमेजिन कीजिए। सूरज बादलों को गर्म कर रहा है, फिर बारिश हो रही है और नदियां समुद्र में जा रही हैं। ये जो मेंटल मूवी है ना, ये किताबों के एक पन्ने से कहीं ज्यादा यादगार होती है। इसे कहते हैं एसोसिएशन, और ये एक तरह से मेंटल ब्रिज बनाने जैसा है। जब आप कोई नई चीज, मान लीजिए एटम का स्ट्रक्चर, को किसी जानी पहचानी चीज जैसे सोलर सिस्टम से जोड़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक रास्ता दे देते हैं। अकेले अकेले फैक्ट्स याद रखना दिमाग के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब विचार जुड़े हुए हों तो वो आसानी से याद रहते हैं। अब ये एक एडवांस टेक्निक है जिसे माइंड पैलेस कहते हैं, और ये अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। ये विजुअलाइजेशन को हमारी स्पेशल मेमोरी के साथ जोड़ती है, मतलब जगहों को याद रखने की क्षमता, जो हमारे सबसे मजबूत मेमोरी सिस्टम में से एक है। जगहों और रास्तों को याद रखना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, और हम इस पुरानी स्किल का इस्तेमाल कुछ भी याद रखने के लिए कर सकते हैं। तो अब हमने जानकारी सीख ली और उसे ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लेकिन अभी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, जैसे व्हाइट बोर्ड पर लिखे नोट्स, जिन्हें कोई भी आसानी से मिटा सकता है। हमारा अगला मकसद है इस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पत्थर की लकीर की तरह बना देना, यानी उसे परमानेंट करना है।
देखिए, किसी चीज को सिर्फ बार बार पढ़ना टाइम वेस्ट करने जैसा है। असली चाबी है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है किताब बंद करके खुद को जोर देना कि वो जानकारी याद आए। ये दिमाग के लिए जिम में वजन उठाने जैसा है। याद करने में जो ये स्ट्रगल होता है ना, वही मेमोरी की मसल्स को बनाता है और उन्हें मजबूत करता है। और इसे करना बहुत आसान है। अगली बार जब कोई आर्टिकल पढ़ें या लेक्चर सुने तो बस 1 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें और मेन पॉइंट्स को जोर से दोहराएं, या फिर याद करके एक छोटा सा सारांश लिख लें। यही छोटे छोटे काम सारा फर्क पैदा करते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि आप दोहराते हैं, बल्कि ये है कि आप कब दोहराते हैं। एक ही रात में सब कुछ रटने के बजाय अपने रिवीजन को फैला दें। एक दिन बाद देखें, फिर कुछ दिनों बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये जो बढ़ता हुआ गैप है, ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अरे, ये जानकारी जरूरी है, इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर लो। किसी चीज पर सच में मास्टरी हासिल करनी है तो उसे सिखाना शुरू कर दीजिए। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट किसी और को समझाना पड़ता है तो आप उसे सबसे आसान हिस्सों में तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये प्रोसेस आपकी खुद की समझ में जो कमियां हैं उन्हें सामने लाता है, और जो आप जानते हैं उसे और ज्यादा पक्का कर देता है। चलिए, तो अब हमारे पास मेंटल टूल्स का एक जबरदस्त कलेक्शन है। लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे औजार भी एक अच्छे कारीगर के बिना बेकार हैं। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो बायोलॉजिकल फाउंडेशन जो इन सभी टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। क्योंकि सबसे अच्छी मेमोरी टेक्निक भी एक थके हुए और अनहेल्दी दिमाग को नहीं बचा सकती। इन्हें सिर्फ हेल्थ टिप्स की तरह मत देखिए। ये उस हार्डवेयर का मेंटेनेंस है जिस पर आपका मेमोरी का सॉफ्टवेयर चलता है। नींद यादों को पक्का करती है। हेल्दी फैट्स दिमाग के सेल्स बनाते हैं। एक्सरसाइज से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इनमें से हर एक चीज का सीखने और याद रखने की क्षमता पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो निचोड़ ये है, दुनिया की सारी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर नींद, खाना पीना और एक्सरसाइज को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो ये एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। याददाश्त को बेहतर बनाने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम किसी टेक्निक से नहीं, बल्कि अपने दिमाग की देखभाल करने से शुरू होता है। तो अब ये मेंटल टूलकिट तैयार है। सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा टूल इस्तेमाल में आएगा। चाहे वो शॉपिंग लिस्ट को चंक करना हो, किसी नई स्किल को विजुअलाइज करना हो, या बस 1 घंटा पहले सोना हो। याद रखिए, हर छोटा कदम एक मजबूत, तेज और ज्यादा भरोसेमंद याददाश्त की ओर एक बड़ा कदम है। शुरुआत आज से ही कीजिए।